Hello friends, welcome back to my YouTube channel Education with Radha. And today we are going to study about conditional sentences. जैसा कि हमें मालूम है कि कंडीशन मीन्स क्या होता है, शर्त होता है। तो उसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि हम किस तरह के सेंटेंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम कंडीशनल सेंटेंसेस को। तो हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। अ कंडीशनल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ hypothetical situation and its possible consequences. A condition is something that has to fulfill before something happen or take place. मीन्स कंडीशन क्या होती है, कभी कभी कंडीशन रियल भी हो सकती है, कभी अनरियल भी हो सकती है। और अब ज़रूरी नहीं है कि कंडीशन सिर्फ प्रेजेंट में ही हो, ये कंडीशन आपके पास्ट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है, तीनों में ये कंडीशन हो सकती है। अब हम देखेंगे कि कंडीशन के साथ में क्या होता है कि रिज़ल्ट भी होता है। पहले कंडीशन होती है, जैसे हम इसमें सेंटेंसेस को देखते हैं तो पहले कंडीशन होती है, उसके बाद में क्या होते हैं, रिज़ल्ट होते हैं। मीन्स जो पहला सेंटेंस होता है वो दूसरे का क्या करता है, रिज़ल्ट बताता है या परिणाम घोषित करता है कि क्या होगा, है ना। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ द रेन स्टॉप वी विल प्ले। अगर बारिश बंद हो जाती है तो हम क्या करते हैं, खेलते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल विन अ प्राइज़। अगर तुम हार्ड वर्क करोगे, कड़ी मेहनत करोगे तो तुम प्राइज़ जीतोगे, है ना। तो ऐसे ही हम आगे सेंटेंसेस को देखेंगे। अ कंडीशनल सेंटेंसेस हैज़ टू क्लॉज। कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उसके टू क्लॉज होते हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है इफ़ क्लॉज और सेकंड होता है मेन क्लॉज। फर्स्ट होता है इफ़ क्लॉज और सेकंड होता है मेन क्लॉज, है ना। इफ़ क्लास में क्या होता है, इफ़ क्लास क्या होता है, इफ़ क्लास में आप देखेंगे जैसे सेंटेंस का पहला पार्ट होता है इफ़ द रेन स्टॉप। तो नेक्स्ट में क्या होगा, वी विल प्ले। मीन्स अगर बारिश स्टॉप हो जाती है, बारिश रुक जाती है या बारिश अगर रुक गई जाएगी तो हम क्या करेंगे, खेलेंगे, है ना। कंडीशनल सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स, ईच टाइप कंटेन अ डिफरेंट पेयर ऑफ सेंटेंस। अब यहाँ पे देखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस के कितने पेयर होते हैं, मतलब कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके 4 टाइप होते हैं। पहला है हमारा, जैसे कि हम देखेंगे, पहला क्या होता है, टाइप 0, और सेकंड है टाइप 1, फिर टाइप 2 एंड देन टाइप 3, है ना। तो टाइप 0 क्या होता है, अब टाइप 0 किस तरह के सेंटेंस होते हैं इसमें देखेंगे। कंडीशनल टू डिस्क्राइब जनरल ट्रूथ एंड साइंटिफिक फैक्ट इन दिस सेंटेंस वन थिंग ऑलवेज कॉजेज अनदर। मीन्स क्या होता है, एक चीज़ जो होती है वो दूसरे पर डिपेंड होती है, या एक चीज़ को हम जब पढ़ते हैं तो दूसरों को क्या करती है, कॉज करती है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसमें ज़्यादातर क्या होता है, या तो जनरल ट्रूथ होता है और या साइंटिफिक फैक्ट होता है। मीन्स जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, या फिर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला सेंटेंस है कि इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटी। ये एकदम सिंपल सी बात है और ये एकदम फैक्ट है कि अगर आप डेली ब्रश नहीं करते हैं तो कैविटी आपको हो जाएगी, है ना। तो ये क्या हुआ हमारा, ये एक जनरल ट्रुथ हुआ कि अगर आप डेली ब्रश नहीं करेंगे तो आपको कैविटी हो ही जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू हम देखेंगे कि इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटी। एंड सेकंड है, इफ़ यू लिफ्ट द रिसीवर एंड डायल अ नंबर अ बेल स्टार्ट रिंगिंग एट अदर एंड। मीन्स अगर आप किसी को कॉल करते हैं, मान लीजिए कि अगर आपने किसी को कॉल किया तो ये भी जाहिर सी बात है कि उसके फ़ोन में रिंग बजेगी, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, इफ़ वी लव अदर्स द अदर्स विल लव अस। नेक्स्ट है, व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट देयर हेल्थ सफ़र्स। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो स्मोक कर रहा है तो उसकी हेल्थ पे असर पड़ता है। इफ़ द रेन
इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड गेट वेल, मीन्स अगर बारिश होती है तो ग्राउंड क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। इफ़ यू हीट आइसक्रीम, इफ़ यू हीट आइसक्रीम इट मेल्ट, अगर आप आइसक्रीम को क्या करते हैं, हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाएगी। तो ज़ीरो टाइप के जो सेंटेंसेस थे हमने उसमें देखा कि ज़्यादातर क्या होता है, या तो जनरल फैक्ट होता है या फिर क्या होता है उसमें साइंटिफिक फैक्ट होता है, या जनरल ट्रूथ होता है या फिर साइंटिफिक फैक्ट होता है। अब हम नेक्स्ट टाइप को देखेंगे, टाइप वन। टाइप वन में क्या होता है, कैसी कंडीशन होती है, द प्रोबेबल कंडीशन होती है, लाइकली कंडीशन होती है ना। तो इसकी डेफिनेशन के साथ हम देखेंगे, कंडीशनल सेंटेंस ऑफ दिस टाइप आर यूज टू डिस्क्राइब कंडीशन विच में और मे नॉट बी फुलफिल्ड, मीन्स इसमें ऐसी कंडीशन होती है जो पूरी हो भी सकती है और पूरी नहीं भी हो सकती है। मीन्स हो सकती है लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो पूरी ही हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस आर यूज टू एक्सप्रेस सिचुएशन, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं इन विच द आउटकम इज़ लाइकली बट नॉट गारंटेड। इसका जो परिणाम होता है वो क्या होता है, आता तो है लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती है टू हैपन इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में ऐसा हो ही जाएगा। ये 100% श्योर नहीं होता है कि इसमें जो कहा गया है वो इन फ्यूचर में हो ही जाएगा। मीन्स हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, जैसे यहाँ पे है एग्जांपल, इफ़ आई गेट द स्कॉलरशिप आई विल गो अब्रॉड। मान लीजिए कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अब्रॉड जाएंगे ही जाएंगे। दिस इज़ नॉट कंपल्सरी, इट डिपेंड ऑन यू, या आपके ऊपर डिपेंड्स करता है कि आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। सेकेंड है, वी विल डिसमिस हिम इफ़ ही ट्रीट्स द कस्टमर रूडली, हम उसे डिसमिस कर देंगे अगर उसने कस्टमर को रूडली ट्रीट किया तो। नेक्स्ट है, इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर, अगर तुम रेस्ट करते हो तो तुम्हें अच्छा फील होगा, है ना। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे, टाइप टू है, इसमें इम्प्रॉबल लाइकली कंडीशन होती है। जो पहले हमने देखा कि उसमें प्रोबेबल होती है लाइकली कंडीशन, और मीन्स संभावना होती है। इसमें प्रोबेबल का मतलब क्या होता है कि संभावना हो सकती है, और जो इम्प्रॉबल होता है वो असंभावित होता है, ठीक है। हम डेफिनेशन देखेंगे, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूजफुल फॉर एक्सप्रेसिंग आउटकम्स दैट आर कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक, मीन्स क्या होते हैं, वो अनरियल होते हैं और विल नॉट लाइकली हैपन इन फ्यूचर, और डेफिनेटली वो फ्यूचर में ना होने वाले होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस ऑफ टाइप इट एक्सप्रेस इमेजिनरी सिचुएशन, और ये किस प्रकार की सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं, इमेजिनरी होती है, जो काल्पनिक होती है, मीन्स जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं। इफ़ क्लास एंड स्पेक्युलेट्स अबाउट देयर इमेजिनरी कॉन्सिक्वेंसेस इन द मेन क्लॉज, मीन्स जो इफ़ क्लास में जो सेंटेंस होता है वो मेन क्लॉज में इमेजिनरी रिजल्ट को डिक्लेयर करता है या बताता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, मीन्स ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि ह्यूमन के विंग्स होते हैं, तो ऐसा क्या है, बट आई डोंट हैव विंग, लेकिन हमारे विंग्स होते नहीं हैं। सो इफ़ क्लास एन अनरियल सिचुएशन, मीन्स ये सिचुएशन कैसी है, अनरियल है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई वेरी हाई, मीन्स ये भी अनरियल है। इफ़ शी सॉ अ घोस्ट शी वुड स्क्रीम, इफ़ यू वॉन अ लॉटरी यू वुड बी अ रिच मैन, दिस इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप लॉटरी जीत ही जाएं या फिर आप लॉटरी जीतने के बाद रिच पर्सन बन ही जाएं, दिस इज़ नॉट कंपल्सरी। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे, टाइप थ्री जो सेंटेंस है वो इम्पॉसिबल कंडीशन होती है उसमें, ठीक है। इन अ टाइप थ्री कंडीशन सेंटेंस द वर्ब इन द इफ इज पास्ट परफेक्ट टेंस, मीन्स इसमें क्या होता है, चीज़ें पास्ट में हो चुकी होती हैं जो बदली नहीं जा सकती हैं। हम ये कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल कंडीशन इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि इसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं जो पहले हो चुकी होती हैं और हम उनको फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे, इफ़ यू हार्ड वर्कड यू वुड हैव सक्सीड, अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम सफल होते, लेकिन ये पास्ट की बात हो रही है कि
आपने पास्ट में ना मेहनत की और फ्यूचर में आप सफल नहीं हुए, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ आई हैड वाटर दीज सीड्स रेगुलरली दे वुड हैव स्प्राउटेड। अगर मैंने इन बीजों को नियमित रूप से पानी दिया होता तो वे अंकुरित होते, लेकिन मैंने पास्ट में इन बीजों को पानी नहीं दिया तो ये फ्यूचर में अंकुरित नहीं हुए। नेक्स्ट है, इफ़ यू हैड क्लीन द हाउस आई कुड हैव गॉन टू मूवी। अगर तुमने घर साफ किया होता तो मैं मूवी देखने जा सकता था। दिस सेंटेंस एक्सप्रेस अ कंडीशन दैट वाज लाइकली इनफ बट नॉट एक्चुअली हैपन इन द पास्ट। अब यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं कि किस तरह से हमें सेंटेंस को बनाना होता है। ये हम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। ज़ीरो कंडीशन में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है और उसका जो मेन क्लॉज होता है वो भी सिंपल प्रेजेंट ही बनता है। और इसमें कंडीशन कैसी होती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, जनरल ट्रूथ होता है और साइंटिफिक ट्रूथ होता है। नेक्स्ट है फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में जो हमारा इफ़ क्लास होता है वो सिंपल प्रेजेंट होता है और सिंपल प्रेजेंट के साथ जब भी हम मेन क्लॉज में सेंटेंस को बनाते हैं, मीन्स रिजल्ट क्लॉज जो होता है उसे हम विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनाते हैं और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इसमें मॉडल को भी यूज़ कर सकते हैं। मॉडल जैसे होता है मे, माइट, कैन, शुड और मस्ट, इस तरह से मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कंडीशन कैसी होती है, पॉसिबल कंडीशन होती है लेकिन नॉट गारंटेड, लेकिन वो गारंटेड नहीं होती, पॉसिबल होती है बट नॉट गारंटेड। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, जब इफ़ क्लॉज हमारा सिंपल प्रेजेंट में होता है तो मेन क्लॉज किस में होता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसमें भी हम फर्स्ट कंडीशन की तरह सेकेंड कंडीशन में भी हम मॉडल का यूज़ करते हैं। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ में हम कई मॉडल्स जैसे माइट, कुड का यूज़ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ये है, वी कैन यूज़ अ पैटर्न। इसमें एक पैटर्न भी आप यूज़ कर सकते हैं जो होता है वर्ब प्लस टू इन्फिनेटिव, ठीक है। एक एग्जांपल देखेंगे, इफ़ आई वर टू गो टू हिल स्टेशन आई वुड गो टू मसूरी। इसकी जो कंडीशन होती है वो अनरियल होती है, इमेजनरी मीन्स काल्पनिक होती है, इम्प्रॉबेबल होती है, असंभावित, अनलाइकली। और थर्ड कंडीशन क्या होती है, थर्ड कंडीशन में अगर हम इफ़ क्लास को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं तो हमारा जब मेन क्लॉज है या रिजल्ट क्लॉज है वो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनेगा। और इसकी कंडीशन क्या होती है, इम्पॉसिबल कंडीशन होती है। थर्ड कंडीशन के बारे में हमने पढ़ा था कि जो पास्ट में चीज़ें पहले से ही हो चुकी होती हैं जिन्हें हम फ्यूचर में बदल नहीं सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।